1, 2, 3, come on. अब इससे आगे जो बात करें हम, सबसे पहले हम जो बात करेंगे, इस बिजनेस के 3 ऐसे हिस्से हैं शुरू के। अलबत्ता इसकी एजुकेशन, इसकी टीचिंग ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती। मैं अभी तक सीख रहा हूं और मेरे गुरुजन भी सीख रहे हैं और उनके गुरुजन भी सीख रहे हैं। हम सभी लोग विद्यार्थी हैं और वी आर वेरी हम्बल स्टूडेंट। मेरा अपना जो इसमें कहना चाहिए सबसे बड़ी डिग्री जो मैं हासिल करना चाहता हूं आरसीएम बिजनेस में, कि हमेशा मेरे को एक बेस्ट स्टूडेंट और एक बेस्ट फॉलोअर के नाम से जाना जाए। दिस इज माय ड्रीम। इट कुड बी योर्स आल्सो, या इट कुड बी योर्स आल्सो। सो यदि आप इस भाव से हमेशा सीखते रहेंगे, अभी मैं सिखा रहा हूं सपोज, तो मैं साथ में सीख भी रहा हूं। तो इसमें 3 ऐसे सेगमेंट्स हैं जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में, जो इस बिजनेस को टोटलिटी में अपनी गहराई तक, बिजनेस की गहराई तक और आपके अपनी आत्मा की गहराई तक समझने में आपको हेल्प करेंगे। वो 3 इसके सेगमेंट्स हैं: मार्केट प्लान, फॉलोअप एंड स्टार्टअप। कि हम किसी व्यक्ति को इस बिजनेस की जानकारी दें और फिर उसको फॉलो करें और फिर हम उसको इसमें स्टार्ट कराएं कि चलो ठीक। पहला जो स्टेप है जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्लान। मार्केट प्लान का सही मायने में एक शब्द में अगर कोई अर्थ है, वो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। किसी व्यक्ति को एक ऐसे प्रोजेक्ट की जानकारी देनी जिसमें आप हैं, ठीक। और दूसरी भाषा में जो मैं जिसमें बिलीव करता हूं, मार्केट प्लान जो है वो एक सामने वाले व्यक्ति का, जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं, उसका इंटरव्यू है, ये जानने के लिए कि क्या वो व्यक्ति इस तरह की किसी गतिविधि में आपके साथ शरीक होने के लिए तैयार है या नहीं। मार्केट प्लान जो है वो कन्विंसिंग का पार्ट नहीं है। प्लान दिखाना जो है वो उसको मनाने का पार्ट नहीं है, वो उसको समझाने का पार्ट भी नहीं है। आप थोड़ा सा अलग करके सोचें। कभी आपने सुना होगा कि प्लान बताना नहीं, प्लान बताना नहीं है, प्लान दिखाना है। और साथ में आप ये समझिए कि प्लान दिखाना है, प्लान समझाना नहीं है, क्योंकि समझाने का पार्ट सेकंड पार्ट है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज है, आपके साथ बहुत सारे लोग बहुत जल्दी नहीं जुड़ रहे। अगर नहीं जुड़ रहे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि अगर सपोज करो कि आपने एक कपड़े की दुकान खोली हो, उस कपड़े की दुकान में सिर्फ बैग्स हो जिसके अंदर 1480 रुपए का कपड़ा हो और आपकी दुकान भरी हुई है, उसमें फॉर्म ना हो, मार्केट प्लान ना हो, सिर्फ कपड़ा हो, और आप मुहूर्त करें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाएं। आपके सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार बिना कोई भी ऑब्जेक्शन किए वो आपसे ले जाएंगे कि आज मुहूर्त है, मुहूर्त के दिन कुछ ना कुछ इनकी बोनी करानी चाहिए, इनका उद्घाटन हुआ है आज, तो एक शगुन है कि हम आए तो कुछ ना कुछ लेके जाएं। तो क्या लेके जाएं? एक ही प्रोडक्ट है, लेके जाएंगे या नहीं? हेलो। अब इस इंडस्ट्री में आके जब आप किसी के पास जाते हैं कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया है और ये, तो वो चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं होते समटाइम। तो ऐसा इसमें क्या हो गया? अब क्या फर्क पड़ गया ऐसा? क्योंकि लोग आपका प्रोडक्ट से उनको प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम है हम इस बिजनेस में जब उनको मार्केट प्लान दिखाते हैं तो हम उनको कहते हैं क्या कि आओ काम करें। लोगों को समस्या इस बात से है, और लोगों को काम से भी समस्या नहीं है, क्योंकि काम तो वो ऑलरेडी करते ही नहीं करते। फिर समस्या क्या है? फिर समस्या ये आती है उनके अंदर कुछ डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, अगर नहीं चला तो, अगर कंपनी भाग गई तो, इस तरह के डर है। या मेरे से नहीं होगा, ये तो कर लेगा, मेरे से नहीं होगा। इस तरह के 100 सवाल हैं उसके दिमाग में, जिनसे उभारना ये 2 पार्ट का काम है, ठीक। और मार्केट प्लान में जो सबसे खसूसियत उसकी क्या होनी चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए। आप लोगों को जब भी मार्केट प्लान दिखाएं, वो आपके साथ आ सकते हैं यदि आप उनको एक चीज का एहसास दिला दें, क्या ये आसान है, आप कर सकते हैं। इसलिए आपका मार्केट प्लान बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। अगर आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर है कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। हेलो, क्या नहीं कर सकता? मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। अगर आपने किसी को मार्केट प्लान दिखाया और साथ में उसको इधर की उधर की तर्क वितर्क कुतर्क सारी नॉलेज ब्ला 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 और सब कुछ करा के उसको मना लेते हैं, लेकिन वो साइन तो कर देगा, साथ में उसको मैसेज ये जाएगा कि ये स्मार्ट है। हेलो, ये स्मार्ट है, ये कन्विंस कर सकता है, इसने मेरे को कन्विंस कर लिया, पर मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं नहीं करता। वो किट ले लेगा लेकिन आपकी मीटिंग में नहीं आएगा, इस काम को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो पहला गोल क्या है? पहला गोल है
किसी भी व्यक्ति को यह एहसास दिलाना कि ये आसान सा काम है, मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं। वो आपका मनोरथ कैसे पूरा होगा? यदि आप उनके साथ बिल्कुल संक्षिप्त और सिंपलिसिटी में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। राइट? कन्विंसिंग के पार्ट के ऊपर वो दूसरा पार्ट है। प्लान शो करना, मीन प्लान शो करना, समझाना नहीं। अगर वो व्यक्ति कोई प्रश्न पूछता है तो उसका संक्षिप्त आंसर करना, अदरवाइज कुछ नहीं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और इसके अंदर जितनी सिंपलिसिटी होगी उतना ही उस व्यक्ति को ज्यादा विश्वास हो जाएगा। आपने किसी को प्लान दिखाया, उससे आपने दोबारा कब मिलना है? पहला पार्ट है प्लान दिखाना। प्लान दिखाना क्या है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग। फॉलोअप का क्या है? आंसरिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चंस को आंसर करना। और फॉलोअप का मतलब क्या है? रिजल्ट। मैक्सिमम आपका रिजल्ट जो है वो फॉलोअप में मिलता है। और मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं? हम प्लान दिखा के छोड़ देते हैं और 10-20-30 दिन भूल जाते हैं, तब तक उसकी इंफॉर्मेशन सारी पुरानी हो गई होती है। तो फॉलोअप 24 से 36 घंटे के बीच में कोशिश करें कि आप कर लें। और शुरू में मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बिजनेस में बिल्कुल नए हैं। शुरू में आपके साथ चल के आपका स्पॉन्सर प्लान दिखाएगा और फॉलोअप कौन बुक करेगा? पहला पॉइंट है कि फॉलोअप बुक करना, ये काम है, ठीक। और दूसरी बात है कि फॉलोअप कौन बुक करेगा? आपका स्पॉन्सर। अगर आप किसी नए व्यक्ति के साथ जाके किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो उससे अगली मीटिंग कब होगी ये आप तय करेंगे। आप तभी डायरी निकालेंगे, नोट करेंगे कि ठीक है। समटाइम कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि जिनके दिमाग में नेगेटिविटी होती है। आप उसको कहेंगे कि हम दोबारा कब मिलेंगे, वो कहेगा क्यों मिलेंगे, है ना? वो मिलना नहीं चाहता। लेकिन आप दोबारा मिले, उसके लिए आप कोई ना कोई कारण पैदा कर लें। मान लीजिए ये मार्केट प्लान है, ये आप उसके बाद छोड़ दें, एक प्रोफाइल छोड़ दें, एक कैटलॉग छोड़ दें, एक प्रोडक्ट कार्ड, कुछ भी ऐसी चीज छोड़ दें, एक टेप छोड़ दें, ठीक। सबसे पहले तो ये देखें कि प्लान दिखाने के बाद आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर छोड़ें जिसको वो आपके जाने के बाद पढ़े या सुने और उसकी इंफॉर्मेशन इन्हांस हो जाए, ठीक। उसकी वजह से आपका उससे दोबारा मिलना पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने उनको बोला कि जी मैं आपको ये टेप छोड़ रहा हूँ आपके पास, इसमें बाकी सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैं कब दोबारा आपसे कनेक्ट कर लूँ, तो वो कुछ ना कुछ टाइम जरूर देगा। तो वो टाइम बुक करें, उस टाइम पे आप उनको ठीक टाइम पे उनसे मिल लें, ठीक। और तब भी आप जाते ही बहुत सारी नॉलेज ना दें, इस बीच उनके क्या क्वेश्चन हैं उनका संक्षिप्त आंसर दें। और जाके चेक करें कि उन्होंने वो टेप सुनी या नहीं सुनी, वो सीडी देख ली या नहीं देख ली। अगर देख ली या सुन ली है तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन वो क्यों सुनेंगे या क्यों देखेंगे? अगर आपने उसको ठीक से प्रमोट किया हो। ये आज की बात का विषय नहीं है, प्रमोशन। आप किसी को टेप देते हैं कि ये टेप सुना ना, नहीं सुनेगा। अगर आप टेप देते हुए ये कहते हैं कि ये जो टेप है ये मिस्टर सुंदर वत्स है, उनकी टेप है, एक बहुत सिंपल और बहुत सशक्त शख्सियत के मालिक हैं, वो अपना उनका बिजनेस है, वो पीएचडी भी कर रहे हैं, इतने व्यस्त शेड्यूल में एक साधारण से बैकग्राउंड से उठ के एक रिमोट सा एरिया से आके उन्होंने अपने इस बिजनेस को हिंदुस्तान के 12-13 स्टेट में एस्टेब्लिश किया। आज के टाइम में 2 लाख से ज़्यादा उनकी इनकम है, ठीक। ऐसे व्यक्ति से अगर आप कुछ सुनेंगे उनके अनुभव, तो नेचुरली बहुत सारा आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्हांस होगी। तो इस टेप को आप जरूर सुनें। प्रमोट करें उसको, ठीक। देन ही विल लिसन। तो उसको लेने का जो आपका बहाना है उस बीच में वो आपको फेस करेगा, अदरवाइज वो आपको अवॉइड करेगा। तो आप बैठिए, बात करिए, ठीक। उनके क्वेश्चंस को आंसर करिए, इससे आपको रिजल्ट मिलेंगे। थर्ड पार्ट जो है इसका, जिसमें हमें बात करनी है आज, वो है स्टार्टअप। एक व्यक्ति को आपने ज्वाइन करा दिया, किट ले ली, और हम बड़ा ताज्जुब होता है समटाइम, हमारा गोल ही ये रह जाता है, हम प्रश्न ही एक दूसरे से पूछते हैं कि कितने पर्चे भरे गए या इस बार कितने का बिजनेस आ रहा है। ऑफ कोर्स आप किसी स्टेशन में बात करेंगे तो इस तरह से करते हैं, नो प्रॉब्लम। पर पर्सनली अगर आपने ज्वाइन कराया है, या आपके ग्रुप में लोग अनाड़ी हैं और आपका अनुभव है, और आपके ग्रुप में कुछ 2-4 नए लोग आए हैं, उनको ठीक से स्टार्ट करवाएं। ये किसका दायित्व है? ये आपका दायित्व है। और एक चीज आपने पढ़ी होगी इसमें, दिस इज अ बुक, मे बी बड़ी सोच का बड़ा जादू। आपको फर्स्ट इंप्रेशन देने का सेकंड चांस कभी नहीं मिलता। गॉट इट?
हेलो, फर्स्ट इंप्रेशन देने का सेकंड चांस कभी नहीं मिलता। मिलता क्या? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जिस व्यक्ति को आपने शुरू करवाना है बिजनेस, ठीक ठीक शुरू करवाना, इस चीज का आपको एक ही मौका मिलेगा, दूसरा नहीं। अगर आप उसमें कामयाब हो गए तो आपके सारे काम आसान हो जाए। अगर हमने वहां कुछ चूक की तो थोड़ा मुश्किल है। तो ठीक ठीक शुरुआत की क्या बात है। किट ले व्यक्ति तो अपने पैसे से ले। हेलो, स्पोर्ट मटेरियल साथ में ले तो अपने पैसे से ले, कितना भी ले, ठीक। दो काम, क्योंकि आप शुरू में अगर मैसेज आपने दे दिया कि आप पैसे खर्च करेंगे उसके ऊपर, गलत, शुरुआत ही गलत होगी। पहली बार वो मीटिंग पे आए तो टिकट वो खुद ले अपना। आप उसको समझा दें कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल है, आप फील ना करें 20 रुपए आपको यहाँ देने हैं। मैं भी ले सकता हूँ लेकिन यहाँ नियम है, थोड़ा प्लीज बी कंफर्टेबल, लाइक थोड़ा सा अगर कर सके तो, या ठीक ठीक शुरुआत की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं थी उन्होंने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए, बट एवरेज में बहुत सारा फर्क है, ठीक। और उसके बाद उसके साथ बैठे, थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड हो उसके साथ, थोड़ा इमोशनल सेटअप बनाए कि ये जो बिजनेस, देखिए हम कितनी हार्ड लाइफ फेस कर रहे हैं, टॉक लाइक दिस। तो दिस इज अ बिजनेस, ये वो काम है जिसने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी इनकम और बहुत सारे कंफर्ट को सच किया है, उनके सपने साकार हुए हैं। मैं इसी पैशन के साथ लगा हूँ और इसी सोच के साथ मैंने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया है।